तो चलिए सबसे पहले जुड़ते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर से। जी गब्बर जी, बीजेपी ने लगातार 29 में से 28 सीटें अपने खाते में कर ली है, लेकिन एक सीट जो छिंदवाड़ा की जिसपे कांग्रेस का अभी तक दबदबा बना हुआ और बीजेपी ने पूरी ताकत छिंदवाड़ा सीट को जीतने में लगा दी। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी छिंदवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल मधु जी, देखिए जो आपने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव पिछली बार हुए थे तो उसमें बीजेपी ने बढ़त हासिल करते हुए मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। मात्र एक सीट बची थी और वो थी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के जो बेटे हैं नकुलनाथ, उन्होंने कहा जाए कि अपनी सीट अपने हाथ में ले ली थी और वह सांसद का चुनाव जीते थे। लेकिन अब बीजेपी का जो मिशन है वो 29 का 29 मिशन है। यानी बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि पूरे देश में 400 पार करना है और मध्य प्रदेश में 29 सीटें लाना है, तो इसको लेकर के बीजेपी लगातार अपनी प्लानिंग कर रही है। और जो प्रदेश के नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, वो लगातार कमलनाथ को घेरने के लिए, नकुलनाथ को घेरने के लिए और छिंदवाड़ा की जो सीट है नाथ परिवार के पास में उस, या फिर कहें कि कांग्रेस के पास में, तो उस सीट को भी हथियाने का काम कर रही है। एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन उसके पहले अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। तो मोहन यादव का आज कहा जाए जो दौरा है वो आपका सतना है, शहडोल है, रीवा है और यहाँ पर वो सभाएं करेंगे। जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन प्रत्याशियों के पक्ष में कहा जाए कि सभाएं करेंगे और उसके बाद में चित्रकूट में रोड शो करेंगे। इधर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, फिर चाहे वो हितानंद जी हो, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो भी इसमें कहा जाए कि आज प्रचार में रहेंगे। और इधर जो मधु जी आपने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जी हाँ, अनुराग ठाकुर आज छिंदवाड़ा के पंडोना में जाएंगे, वहां पर जनसभा करेंगे। और इन्हीं के साथ में आपको बता दें कि जो कैलाश विजयवर्गीय है, कैलाश विजयवर्गीय भी रहेंगे और प्रदेश के वर्तमान में जो मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वह भी जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो कैलाश विजयवर्गीय है, कैलाश विजयवर्गीय के लिए वहां का प्रभारी बनाया है। तो ये जो देखा जा रहा है कि नकुलनाथ और बंटी साहू, इन दोनों में मुकाबला है। देखने के लिए प्रशासनिक तौर पे या फिर कागजी कार्रवाई के तौर पर कहें या चुनावी तौर पर, इन दोनों के बीच में रियल में मुकाबला है। लेकिन अंदरूनी तौर से अगर देखा जाए तो कमलनाथ, डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री, या यूं कहें कि बीजेपी और कांग्रेस और कमलनाथ के बीच में है। तो कमलनाथ का जो गढ़ है, इस गढ़ को खत्म करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हर रोज कोई ना कोई बड़ा नेता कमलनाथ के क्षेत्र में, या यूं कहें कि जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा लोकसभा की जो विधानसभा सीटें हैं या विधानसभा के सीटों में जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में लगातार जा रहे हैं। बीजेपी इस बार विशेष तौर से दो चीजों पर फोकस कर रही है। पहली चीज है वो है छिंदवाड़ा और दूसरी चीज है वो है आदिवासी बहुमूल्य की जो वोटें हैं उन पर। तो आदिवासी जो क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका चित्रकूट है, शहडोल है, रीवा है, उमरिया है, बालाघाट है, ये जो क्षेत्र हैं, और इधर कहा जाए धार है, इधर आपका छिंदवाड़ा है। तो इन क्षेत्रों में लगातार बीजेपी अपने कार्यक्रम कर रही है और यहाँ से बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी।